वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश। गुरु पूर्णिमा हमें एक ऐसी विशुद्ध परंपरा का स्मरण कराती है, एक ऐसे भक्ति भावना और ज्ञान मार्ग को धारण करने का संदेश देती है, जिसके बल पर हमारा भारत एक समय जगत गुरु रहा है। गुरु है क्या चीज? गुरु एक तत्व है, और जब हमारे अंदर गुरुत्व का समावेश हो जाता है वह प्रकाश हमारे अंदर में प्रवेश कर जाता है, तब हमारे अंदर के सारे कलेश मिट जाते हैं, सारे कलमश मिट जाते हैं और हम एक अलौकिक शक्ति को प्राप्त करके उच्चतम उपलब्धियों को भी हासिल कर लेते हैं। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, मिटे अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गुरु शब्द का तात्पर्य होता है कि अंधकार का समूल नाश करके वहाँ ज्ञान का ज्योति जग जाना। हमारे ऋषियों महर्षियों का भी उद्घोष था, असतो मां सद्गमयो, असत नहीं तब झूठ नहीं, मिथ्या नहीं, मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मां ज्योतिर्गमयो, अंधकार नहीं, अंधकार नहीं, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। अमृत्योर्मा अमृतम गमयो, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, अमरता की ओर ले जा। मृत्यु तो सबको होता है और सबका होना है। किसकी मृत्यु होती है? मृत्यु किसे कहते हैं? साहब कबीर ने कहा, मुवत मुवत जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होके ना मुआ बहुरी न मरना होए। कि मरते मरते यह सारा संसार मर गया। लोग आते हैं, सारे प्राणी यहाँ पर जन्म लेते हैं और अंततः शरीर का परित्याग करते हैं। इसी का नाम मृत्यु है। शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। शरीर मरता है, शरीर बदलता है, शरीर में परिवर्तन होता है, तमाम अवयव उससे विखंडित होकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। यही तो मृत्यु है।
लेकिन साहब कबीर कहते हैं कि मुवत मुवत जग मुआ, मुए न जाना कोई। सारा संसार मरते रहा है और मरते रहेगा, लेकिन मरने का तरीका नहीं जाना। ऐसा होके नाम हुआ कि बहुरी न मरना हो, यानी मरना है, शरीर छोड़ना है, साधारण अर्थ। लेकिन ऐसा होके शरीर छोड़ना है, इस प्रकार के प्रकाश को अंदर में समाविष्ट करके शरीर को छोड़ना है कि फिर दोबारा हमको मरना नहीं पड़े। बंधुओं, बहुत बड़ी भक्ति की धारा, बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत, जो कि हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्राप्त होता है। एक सद्गुरु ही हमें वैसे मुक्ति धाम को पहुंचाने में है सफल होते हैं, जहां से कि हमें बार बार आना नहीं पड़ता, बारंबार जन्म लेना नहीं पड़ता। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा गंतव्य जहां से पुनः हमें इस दुख रूपी भवसागर में आना नहीं होता। तभी तो गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। साहब कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और गोविंद। हम सभी भगवान की कल्पना करते हैं, अपने से बाहर कोई भगवान समझते हैं, मानते हैं। अगर भगवान है, अगर हो जाए, फिर भी सद्गुरु कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए। किसका चरण पकड़ूं? तो बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी है उस गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद को बताया, उस परम तत्व को बताया, उस परम लक्ष्य की ओर हमें इशारा किया, वहां का मार्ग बताया। इसलिए गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। और जो सच्चे गुरु होते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं, सच्चे गुरु की। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकरो। साधारण अर्थ इसका हम लोग करते हैं कि गुरु के चरण कमल की वंदना करता, जो कि कृपा के सागर हैं, मनुष्य रूप में साक्षात भगवान हैं। घना से घना अंधकार, मोह रूपी अंधकार को जो दूर करने वाले हैं, जिसका वचन सूर्य के किरण की तरह प्रखर और तीव्र है। लेकिन बंधुओं, इसके अंदर बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ भी भरा है, आध्यात्मिक अर्थ भी भरा है। गुरु पद क्या होता है? पद का अर्थ स्थिति भी होता है, केवल पैर नहीं होता है। बंदो गुरुपद, कह भूता सा गुरुपद। वह गुरुपद क्या होता है? बंदो गुरुपद कंज, कंज माने कमल,
गुरु पद जो होता है वह कमल की भांति होता है। कमल को आप देखते हैं, कमल जल में रहता है, जल में रहते हुए भी जल का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता, जल उसको कुछ नहीं कर पाता, जल के प्रभाव से वह पूर्णतः बचा रहता है। गुरु जो होते हैं सच्चे गुरु, गुरुत्व पद पर जो स्थित हो जाते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार उसके अंदर नहीं समाता है, संसार का कोई प्रभाव उन्हें विचलित नहीं कर पाता है। पानी में नाव रहे तो रहे, नाव में पानी न आने दो, अब मन संसार में रहे तो रहे, संसार न मन में आने दो। एक कुशल नाविक जो होता है वह जब नदी में नाव खेता है तो क्या करता है कि नाव में अगर पानी किसी तरह प्रवेश भी करता है तो पानी को उलीचते जाता है, क्योंकि नाव में अगर पानी आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। उसी तरह जो पक्के गुरु होते हैं वह संसार को मन के अंदर आने नहीं देते, संसार को मन के अंदर समाने नहीं देते, संसार का मोह उनके अंदर कुछ नहीं कर पाता। तमाम सांसारिक आकर्षणों से दूर रहते हुए बिल्कुल अनासक्त बने रहते हैं और केवल अपने भोगों को भोगते हुए अनासक्त रूप से जीवन जीते हुए वे जीवन मुक्त महान पुरुष महान पद को प्राप्त कर लेते, वही तो गुरु पद है। और ऐसे गुरु पद, ऐसे महान संत सदगुरु अगर हमें प्राप्त हो जाए तब क्या कहना। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदों गुरु पद कंद, वैसे गुरु जो कमलवत हैं, कृपा के सागर, उनके अंदर तो दया भरी ही दया रहती है। नर रूप हरि, हरि क्या है? हरि हमसे अलग नहीं है, हरि हमारे अंदर है, हम स्वयं हरि हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर के तमाम विकार दूर हो जाते हैं तो उसी पद को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो नर रूप में वे हरि के समान होते हैं। अब महामोहतम पुंज, जब वैसे गुरु पद पर स्थित हो जाते हैं, कितनों भी घना से घना मोह रूपी अंधकार रहता है वो उसको दूर करने में सफल होते हैं। जासु वचन रवि कर निकरो, वैसे गुरु का एक एक शब्द हमारे अंदर, हमारे हृदय प्रदेश को इस तरह से आच्छादित कर देता है, हृदय प्रदेश में इस तरह से जागृत कर देता है अपने शब्द के बाणों से कि हमारे अंदर ज्ञान ही ज्ञान और विवेक ही विवेक इस प्रकार से जागृत हो जाता है कि हम भी उसी पद पर स्थित हो जाते हैं। यह है गुरु की महत्ता। और आज वही गुरु की जयंती है। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा पूरा पूरा चांद, पूरा पूरा प्रकाश। और इस पावन पूर्णिमा में जब हम गुरु के महत्ता का स्मरण करते हैं, उस गुरु पद का स्मरण करते हैं, तो हमारा हृदय भी उसी प्रकार के प्रकाश से सुशोभित हो जाता है, उसी प्रकार के प्रकाश से भर जाता है और हमारे अंदर वह जागृति आ जाती है। अगर मानव होकर भी हम इस प्रकार के ज्ञान से वंचित रह जाएं, इस प्रकार के कर्म साधना से वंचित रह जाएं, तो हमारी इससे बढ़कर दुर्गति क्या हो सकती है। आइए
गुरु से संबंधित एक भजन की ओर। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। गुरु से कार में लगा मारा, क्या सोचत बारंबार। गुरु से कार में लगा मारा, क्या सोचत बारंबार। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर में लगा मारा, क्या सोचत बारंबार। जब हम अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, तो किसका सहारा लेते हैं? दर्पण का। और दर्पण में अगर मलिनता रहे, दर्पण में गंदगी रहे, तो क्या हम चेहरा साफ देख पाते हैं? उत्तर होगा नहीं। तो इसलिए पहले दर्पण के ऊपर लगी काई को हमें साफ करना होगा, तभी हम अपना चेहरा देख पाएंगे। तो उसी प्रकार हमें अपने मन के अंदर के विकारों को दूर करना होगा और गुरु के सन्मुख जाना होगा। तब जो है हमारे अंदर का क्लेश मिटेगा, हमारे अंदर की मलिनता दूर होगी। गुरु से कर में लगा मारा, क्या सोचत बारंबार। इसलिए संत कहते हैं, ए सज्जनों, ए भक्तों, ए भले मानव, गुरु से मेल करो, गुरु के सन्मुख जाओ, गुरु के शरण में लगो। अगर शरीर के रहते, समय के रहते गुरु के सन्मुख नहीं जाओगे, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। राम कृष्ण जितने भी महापुरुष हुए इस धराधाम पर, सब ने गुरु किया। इसलिए अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को उस महत्तम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और हमें जितने जल्दी हो सच्चे संत सद्गुरु की शरण में लग जाना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन का कल्याण है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।